दोस्तों, आज तक के राजनीतिक इतिहास में हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। राहुल गांधी ने सारे सबूत सामने रखकर खुलकर यह बोल दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है और उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी जनता के मतों से नहीं, आपके वोट से नहीं, बल्कि वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी बात में जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दोस्तों, वो ये बता रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दोस्तों, राहुल गांधी की बात में जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारे सबूतों के साथ सामने रखी हैं और उन्होंने ये बात भी कही कि हर 6 में से 1 वोट चुनाव आयोग और भाजपा चोरी कर रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। दोस्तों, इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है, यानी कि चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो एक शपथ पत्र पर बाकायदा लिख कर बताएं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और अगर वो ये लिख कर देंगे तभी चुनाव आयोग जांच करेगा और अगर वो गलत हुआ तो वो कार्रवाई भी करेंगे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक विसल ब्लोअर आपको बता रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, गलती हो रही है, सुधर जाओ, लेकिन आप सुधरने के बजाय, गलतियों को सुधारने के बजाय विसल ब्लोअर को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, आप हमको लिख कर दीजिए। इस चुनाव आयोग की इस बात पर राहुल गांधी ने भी एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया है कि मैं जो कहता हूं वो मेरा वचन होता है, मैं जो कहता हूं वही मेरा वचन मानिए, और जो डेटा मैं दिखा रहा हूं वो मेरा अपना डेटा नहीं है, वो चुनाव आयोग का डेटा है। देखिए चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। आई एम सेइंग इट पब्लिकली टू एवरीबॉडी, टेक इट एज एन ओथ, दिस इज देयर डेटा and we are displaying their data. This is not our data, this is election commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए एक और बात कही कि बजाय राहुल गांधी को डराने के, चुनाव आयोग उनके 5 सवालों के जवाब दे दे जो पूरा देश जानना चाहता है। उन्होंने वो 5 सवाल पूछे जिन सवालों के जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। वो जो 5 सवाल हैं उसका जवाब चुनाव आयोग अभी तक तो दे नहीं पाया है और उम्मीद है कि आगे भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़े कड़े सवाल हैं। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वो क्या 5 सवाल पूछे हैं, मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुना देती हूँ। चुनाव आयोग से जो 5 सवाल राहुल गांधी ने पूछे वो ये है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। दूसरा सवाल राहुल गांधी का है, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों और किसके कहने पर। तीसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, आखिर क्यों। चौथा सवाल राहुल गांधी का है, विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना आखिर क्यों। पांचवा सवाल राहुल गांधी का है, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह बात कही है कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। दोस्तों देखिए, राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा है कि जो भी लोग
इस तरह के लोकतंत्र की हत्या में शामिल होंगे, जो लोग इस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र का खिलवाड़ मचा रहे हैं, चुनाव का मजाक बनाए हुए हैं, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जाएगा और जब वो मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या 5 सवाल पूछे हैं, आप एक बार उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? दोस्तों, इस पर प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग को खूब लताड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप जांच कराने के बजाय हमसे शपथ पत्र मांग रहे हैं। आपको तो जांच करनी चाहिए थी, आपको तो पहले पता करना चाहिए था कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सबूत राहुल गांधी ने सामने रखे हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपके ही आंकड़ों से, आपके ही डेटा से सब कुछ निकाल कर दिया है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। दोस्तों, एक बात बताइएगा, चुनाव आयोग कोई भाजपा पोषित तो है नहीं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है। तो फिर जब सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो फिर दर्द भाजपा को क्यों होता है? हर बार जब जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष सवाल उठाता है, तब भाजपा चुनाव आयोग के बचाव के लिए सामने खड़ी हो जाती है, चुनाव आयोग के लिए बैटिंग करने लग जाती है। आखिर क्यों? चुनाव आयोग के पास अपने आप को बचाने के लिए सबूत नहीं है क्या? चुनाव आयोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विपक्ष को बेबुनियाद बता करके निकल जाता है। दोस्तों, विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय बार बार विपक्ष को घेरता है। और भाजपा क्या करती है? भाजपा भी वही करती है। तो दोस्तों, एक तरीके से ये खुलकर देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा एक ही भाषा बोलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया हुआ है, राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताता है, और दूसरी तरफ भाजपा है जो सेम वही बात करती है जो चुनाव आयोग कहता है। तो दोस्तों, इसी को देखकर लगता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे, कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक और बात कही जिस पर आपको गौर करना चाहिए। राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे, और इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया, उस दिन हम साबित कर देंगे कि सिर्फ एक सीट पर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी की जा रही है, चुनावों को चोरी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों, वैसे कायदे से तो होना यह चाहिए था कि जितना सवाल चुनाव आयोग पर विपक्ष उठा रहा है, चुनाव आयोग को चुपचाप सामने आकर ये तमाम डेटा जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये तमाम जवाब चुनाव आयोग को सामने आकर देना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये लो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये लो इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और बताओ कि हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ी करी, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग बजाय विपक्ष के सवालों के जवाब देने के, विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बता देता है। कहता है हमें लिख कर दो जी, हमें स्टैम्प पेपर में दो जी, हमें डाक का टिकट लगा कर दो जी, बताओ कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, और जब हमें आप लिख कर दोगे तभी हम जांच करेंगे। मतलब कमाल कर रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, आज से पहले
भारत देश में चुनाव आयोग को लेकर के इतने सवाल कभी नहीं उठाए गए और इस तरह के सबूत राहुल गांधी ने सामने रखे हैं, ऐसे सबूत कभी सामने नहीं आए। राहुल गांधी ने ये बात बताई कि 6 महीने का समय लगा चुनाव आयोग की 300 किलो रद्दी में से, 6-7 फुट लंबी रद्दी में से 6 महीने का समय लगा करके एक एक डेटा निकाला गया है, एक एक जानकारी निकाली गई है, जिसमें यह पता चला है कि वोटों की चोरी की गई और उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम है। और यह भी कह दिया है कि सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, अगर चुनाव आयोग ने डेटा दिया तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का खेल रचाया जा रहा है। अब देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखिए कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि विपक्ष अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पीछे लग गया है और भाजपा से सवाल करने लगा है कि आप बहुत समय तक टिकने नहीं वाले हैं। और दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही, जो कुछ भी हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।